हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और लगातार आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम आपकी एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जनगणना। जनगणना क्या? उत्तर प्रदेश की जनगणना। कल के वीडियो में हमने भारत की जनगणना पढ़ी थी, तो प्लीज़ इसको पढ़ने से पहले प्लीज़ पुरानी वीडियो मेरी देख लीजिएगा, भारत की जनगणना देख लीजिएगा। तो वो पूरा डेटा आपको तो वहाँ पे जब समझ में आएगा उसके बाद ही इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम है, आपका यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जाम जैसे हम प्रैक्टिस सेट आपका करा रहे हैं, तो कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे ही आपका रेशियो में उत्तर प्रदेश की जनगणना से बन रहे हैं और हर बार बनते ही हैं जनगणना से क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, जनगणना भारत की और उत्तर प्रदेश की दोनों ही आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, भारत की जनगणना वो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो कोई भी है, और उत्तर प्रदेश की जनगणना जो है, तो जो भी कोई उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो कल हमने भारत का देख लिया था, प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, तभी इसको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम उत्तर प्रदेश की जनगणना स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना की। तो देखिए, कल हमने पूरा इतिहास, पूरी पृष्ठभूमि सब कुछ जान लिया था कि कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, और दशकीय कब हुई, कब नियमित हुई, तो सारी चीज़ें हमने जान ली थी। तो इसके लिए आपको कल का वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। कल बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताए गए हैं। तो आज हम सीधा उत्तर प्रदेश की केवल बात करेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा और अच्छे से अगर नोट कर रहे हैं तो नोट्स बनाइएगा, नहीं तो आपको PDF मिल जाएगी। कल की PDF आपको मिल गई है, आप देख लिए होंगे। ठीक है, तो आज की भी मिल जाएगी और सुबह की PDF भी अभी मिल जाएगी आपको। चलिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करें तो ये 2011 में कितनी जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश की? 19,98,12,341। ठीक है, अब तो ज़्यादा है, अब की जनगणना में तो बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगी। अब जनसंख्या ज़्यादा है, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 10,44,80,510, और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 9,53,31,31,831। ठीक है, और ये आपको परसेंट याद करना है। तो पुरुषों की जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है? 52.22% है, और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 47.51% है। तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341, जिसमें से पुरुषों की कितनी है? 10,44,80,510, सॉरी 10,44,80,510, और जो महिलाओं की है 9,53,31,831 है। और प्रतिशत में हम देखते हैं तो पुरुषों की जनसंख्या है 52.22% और महिलाओं की है 47.5%। ठीक है, तो ये हो गई जनसंख्या की बात कर लिया। कुल जनसंख्या की अब बात करते हैं जिले में, कि किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है। तो बात करते हैं जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में, तो देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा प्रयागराज में है, उसके बाद मुरादाबाद में, उसके बाद गाजियाबाद में। तो हमें शुरू के 3 याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो प्रयागराज आप देखते हैं महाकुंभ लगता है, तो आप कुंभ से अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें कितनी सारी भीड़ होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रयागराज में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो एक अनुमान आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्या है? प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर पूछा जाए, देखिए ज़्यादातर सीक्वेंस आपका नहीं पूछता, ज़्यादातर ये पहला ही आपका पूछता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है। तो हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? प्रयागराज में। तो प्रयागराज में कुंभ में कितनी सारी भीड़ होती है? तो बहुत सारी भीड़, यानी कि लोगों के रहने का स्थान भी नहीं बचता है। तो इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं, एक रिलेट कर सकते हैं कि प्रयागराज की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हो गए, भारत के नगर हो गए। अब हम बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या की। तो सबसे कम जनसंख्या है महोबा में, उसके बाद है चित्रकूट में, उसके बाद है हमीरपुर में। तो महोबा आपको जरूर याद रखना है, बाकी आप भूल जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन महोबा जरूर याद रखना है। तो महोबा में क्या है? सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो दोनों सेम ही है। प्रयागराज में सबसे ज़्यादा पुरुष और महिला दोनों जनसंख्या ज़्यादा है, उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद जौनपुर। तो ये चीज़, ये पुरुष और महिला का सेम ही है, तो इसको याद रख लीजिएगा। तो जनसंख्या की हमने बात की, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? प्रयागराज में है, मुरादाबाद और गाजियाबाद में, और सबसे कम कहाँ पर है? महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर में। ठीक है, और बात करें कि पुरुष और महिला जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो प्रयागराज, वही सेम है दोनों का, प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं दशकीय वृद्धि की। ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि जो है 2011 की थी 20.2%। क्या थी? 20.2%। और एक फैक्ट इसको और बताने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप, कि 2011 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो दोनों को मिला लिया जाए, जितने भी 7 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय और जितने भी राज्य थे सबको मिला लेते हैं, तो उसमें कुल में से दशकीय वृद्धि में यूपी का स्थान 14 था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश अब कुल में स्थान, कुल राज्यों में केंद्र शासित प्लस राज्य दोनों मिलाकर यूपी का स्थान कितना था? 14 स्थान था, 14वां स्थान था यूपी का। तो हम इसको लिखते हैं। तो
10 की वृद्धि में यूपी का स्थान जो था आपका, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश दोनों का हम लेते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का, तो इसमें 14वां स्थान था। तो ये नोट करिएगा, हो सकता है अगर पूछ ले, नहीं भी पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानकारी के लिए आपके लिए बता दिया गया है कि 10 की वृद्धि उत्तर प्रदेश की कितनी थी 2011 में, 20.2%। लेकिन अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था भारत में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला के, तो 14वां स्थान था उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए याद हो गई। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि 10 की वृद्धि में अग्रणी जिला कौन सा था। तो देखेंगे तो 10 की वृद्धि जो सबसे ज़्यादा हुई थी किस जिले में, तो गौतम बुद्ध नगर में हुई थी सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि, उसके बाद गाजियाबाद में, उसके बाद श्रावस्ती में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती में 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई थी। और सबसे कम 10 की वृद्धि की बात करें तो कानपुर, हमीरपुर और बागपत में हुई थी। क्या, कानपुर, हमीरपुर और बागपत में हुई थी। तो इसको आप याद रखिएगा, 10 की वृद्धि के मामले में क्या था, ये चीज़ें थी। तो ये चीज़ हो गई आपकी, 10 की वृद्धि में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि हुई थी गौतम बुद्ध नगर, और फिर उसके बाद गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती, और कानपुर में बात करें तो न्यूनतम बात करें तो न्यूनतम कानपुर में, हमीरपुर में और बागपत में। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे जनघनत्व की, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है। ये 2011 का ही डेटा आपका पूछा जाएगा, वैसे 2001 का भी हमने लिख दिया है, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो 829 है जनघनत्व, और हमने बताया था कि घनत्व क्या होता है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ऐसे था। ठीक है, तो जो एक ऐसे होता है कोई, जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर, इसमें जितने लोग रहते हैं तो उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी एक खास कोई एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। और हमने कल पढ़ाया था भारत का जनघनत्व कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऐसे याद रखिएगा। तो कल का वीडियो इसीलिए आपको जरूरी है कि भारत का भी पहले जानना जरूरी है, फिर उत्तर प्रदेश का जरूरी है। तो 2001 में 690 था जनघनत्व, और 2011 में क्या था, 829 था। तो आपका इंपॉर्टेंट क्या है, 2011 का इंपॉर्टेंट है, 2001 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं पूछेगा। तो अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा जनघनत्व कौन से जिले में हुआ है। तो बात करते हैं सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पर है, गाजियाबाद में, उसके बाद वाराणसी में, उसके बाद लखनऊ में। तो देखिए, जो थोड़ा बड़े शहर होते हैं वहाँ पर घनत्व ज़्यादा, जैसे कि आप दिल्ली में देख रहे थे 11,000 के आसपास का था जनघनत्व, कल हमने पढ़ा था जो। तो दिल्ली क्या है, जैसे बड़ा शहर है, लोगों को वहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, तो इसलिए लोग वहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए जनघनत्व वहाँ का ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पर है, गाजियाबाद में, फिर वाराणसी में, फिर लखनऊ में। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कहाँ पर है, ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर में। सबसे ज़्यादा जनघनत्व गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। और अगर कम की बात करें तो सबसे कम कहाँ पर है, ललितपुर में, सोनभद्र में और हमीरपुर में। तो याद रखिएगा, ये जनघनत्व का हो गया। अब बात करेंगे लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात में हमने बताया था कि जो भी संख्या दी होती है वो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दी होती है लिंगानुपात में। तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है 2011 में कितना था, 912 है। ठीक है, 912 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी। तो लिंगानुपात जो 2011 में उत्तर प्रदेश का था 912 था, यानी कि 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। अब बात करें 898, ये आपका था उत्तर प्रदेश का था, सॉरी 2001 का था। और भारत का क्या था आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, भारत का आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके लिए आपको पुरानी वीडियो हमारी देखनी पड़ेगी कि भारत का लिंगानुपात कितना था 2011 की जनगणना में, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश ये देखिएगा 912। तो हम बात करते हैं लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कौन से जिले में था। तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा जौनपुर में था 1024, आजमगढ़ में 1019 और देवरिया में 1017। तो ये आंकड़े आपसे नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्यों समझाने के लिए बताया जाता है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का था, जौनपुर में, आजमगढ़ में और देवरिया में। देखिए, जौनपुर में 1024 लड़कियां थी 1000 लड़कों पर। ठीक है, तो ऐसे होता है 1024 पुरुषों महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं। तो ये होता है लिंगानुपात। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा थी। और न्यूनतम की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम था लिंगानुपात। उसके बाद बागपत, हमीरपुर में दोनों सेम है, और कानपुर नगर और बांदा और मथुरा। तो गौतम बुद्ध नगर में 851 है और 861 है बागपुर और हमीरपुर में, बागपत और हमीरपुर में, और कानपुर में है, कानपुर नगर और बांदा मथुरा में 863। देखिए, जो सबसे साक्षर जिला है वहीं पे लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है उसी में लिंगानुपात सबसे कम है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, लिंगानुपात में पूछा जाएगा कि सबसे अग्रणी जिला कौन सा है, तो जौनपुर है, आजमगढ़ है, देवरिया है। और न्यूनतम कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है, हमीरपुर है। ठीक है, तो या बागपत, हमीरपुर, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, ये सारी चीज़ें बस आपको ऊपर का ही याद रखना रहता है, नीचे का इतना पूछता नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई, लिंगानुपात आपका फाइनल हो गया। अब हम बात करेंगे साक्षरता की।
तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो है 67.72% है। कुल साक्षरता कितनी? 67.72%। आपको भारत की साक्षरता बतानी है, कल हमने पढ़ाया था आपको। आप बताएंगे कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, ठीक है। अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो आप जरूर बताएंगे कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, क्योंकि कल हमने भारत का आपका जनगणना पढ़ा दिया तो उसको आपने जरूर पढ़ा होगा, उसको पढ़ के ही इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो बात करेंगे साक्षरता के मामले में हमने क्या कहा कि साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश की 2011 के अनुसार 67.72%, जिसमें से पुरुष जो हैं, पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं 77.2% और महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं 57.2%, ठीक है। ये कुछ मिसप्रिंट हुआ है क्या? एक मिनट देख लेते हैं। साक्षरता की बात करेंगे तो कितने थे पुरुष और महिलाएं? 77.3% है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो साक्षरता में पुरुष कितने हैं 77.3% है और महिलाएं कितनी हैं 57.2% हैं। तो याद रखिएगा, ये साक्षरता दर है इन लोग की, तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे अब हम बात करेंगे सर्वाधिक कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर साक्षरता में नंबर 1 पे गौतम बुद्ध नगर और कानपुर नगर और औरैया। तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर नगर है और औरैया जिला है, ठीक है। और न्यूनतम की बात करें तो श्रावस्ती सबसे पिछड़ा है आपका, और बहराइच और बलरामपुर। तो श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर आपके साक्षरता में पिछड़े हुए हैं और सबसे अग्रणी कौन है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, और न्यूनतम कौन है? श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका साक्षरता। आगे की चीज़ों को हम देखते हैं। तो जैसा कि हमने बताया है कि पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, भारत वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं आगे, और ये सारी चीज़ें चाहे आप नोट करिएगा, चाहे हम आपको PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे वीडियो खत्म होने के बाद। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिएगा, एक चीज़ हमने नहीं बताया कि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में पहला है, ठीक है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? जनसंख्या में पहला है भारत में। और अगर विश्व की बात करें तो विश्व में क्या है? 5वां है। देखिए, विश्व में पाँचवें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। बस उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जनसंख्या कौन कौन से देश की है? चीन की है, भारत की है, अमेरिका की है और इंडोनेशिया की। खुद भारत की और इंडोनेशिया की, यानी कि मात्र 4 देश जो हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के मामले में मात्र 4 देश हैं जो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। नहीं तो विश्व में मान लीजिए कि 5वां स्थान है जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का। और हो सकता है 2021 वाली ये जनगणना पूरी हो जाएगी तो उसके बाद कब तीसरे चौथे स्थान पर ना आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें ये भी याद रखेगा। भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है जनसंख्या में और विश्व में 5वें स्थान पर है। इससे पहले ये आपका चीन, ठीक है, और खुद भारत और इंडोनेशिया, और एक देश हमारा और आ जाता है चीन, भारत, इंडोनेशिया, और बात करेंगे अमेरिका, ठीक है। तो ये सब केवल ऊपर है यूपी से, बाकी सब क्या है? सब देश नीचे हैं। 5वें स्थान पर यूपी आ जाता है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो हमने साक्षरता देख ली थी, अब हम आते हैं पुरुष साक्षरता पे और महिला साक्षरता पे। तो हमने वैसे साक्षरता नॉर्मल देख ली थी, कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है। लेकिन देखिए, वो साक्षरता दर की हमने बात की है, ठीक है। ये साक्षरता हम दर की बात कर रहे हैं, संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो गौतम बुद्ध नगर है, पुरुष साक्षरता में बात करें तो सबसे आगे कौन है? गौतम बुद्ध नगर है, फिर औरैया है, फिर इटावा है। यहाँ की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो पुरुष साक्षरता में बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, औरैया और इटावा है। और न्यूनतम क्या है? श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, ठीक है। तो पुरुष साक्षरता की हमने बात की तो गौतम बुद्ध नगर और औरैया और इटावा में सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे हैं, और सबसे कम पुरुष पढ़े लिखे हैं श्रावस्ती, बलरामपुर और श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर में, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ पर हैं? कानपुर नगर में, औरैया में, इटावा में। तो कानपुर नगर, औरैया और इटावा में सबसे ज़्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, और सबसे कम महिलाओं की बात करें पढ़ी लिखी तो श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच में। यानी कि दोनों में आपका श्रावस्ती है। साक्षरता में सबसे कम हर जगह आपका श्रावस्ती आया है, तो याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ पर हैं? कानपुर नगर और औरैया और इटावा में। और सबसे कम पढ़ी लिखी कहाँ पर हैं? श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब तो हमारी साक्षरता खत्म हो गई। अब हम आते हैं ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या पर। तो उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है आपका, तो क्या है ये? 15,53,17,278, यानी कि 77.73% ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 77.73% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अब बात करें नगरीय जनसंख्या की, तो नगरीय जनसंख्या में जो है 4,44,95,063, ये इतनी जनसंख्या क्या है? नगर में निवास करते हैं, कि 22.27% जो है
जनसंख्या नगर में निवास करती है। तो ग्रामीण का प्रतिशत ज़्यादा है, शहरी का कम है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो 2-3 बार आप पढ़िए, क्योंकि आंकड़े जल्दी याद नहीं होते हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या की। ग्रामीण जो जनसंख्या है, तो जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र कहाँ पर है? प्रयागराज में, आजमगढ़ में और जौनपुर में है। और सबसे कम कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर, महोबा और हमीरपुर में। देखिए हम यहाँ पर बात जो कर रहे हैं, तो ग्रामीण जनसंख्या जो है ये प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर, ये जनसंख्या के आधार पर है। ठीक है, जनसंख्या में अगर बात करें तो जनसंख्या में तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण कहाँ है? प्रयागराज में, आजमगढ़ में और जौनपुर में है। और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में और महोबा में और हमीरपुर में। अगर हम प्रतिशतता की बात करें, ठीक है, कि सब प्रतिशतता के मामले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग कहाँ रहते हैं? तो श्रावस्ती में, कुशीनगर में, महाराजगंज में रहते हैं। ठीक है, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, महाराजगंज में प्रतिशत में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। और सबसे कम लोग निवास करते हैं, ये प्रतिशतता के मामले में, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर। ठीक है, तो ऊपर आपका जो है जनसंख्या के मामले में दिया है और नीचे प्रतिशतता के मामले में दिया है। तो जनसंख्या में यानी कि जैसे जनसंख्या भी ज़्यादा है प्रयागराज की, तो ऐसे ही आपको क्या आजमगढ़ और प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर में जनसंख्या में सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग रहते हैं और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर और महोबा और हमीरपुर में रहते हैं। अगर प्रतिशतता की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहाँ रहते हैं? श्रावस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज। और बात करें न्यूनतम की तो गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में ग्रामीण जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है और नगरीय जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। तो ये सारी चीज़ें भी हम आपको कंफर्म कर देंगे। अब बात करते हैं नगरीय जनसंख्या की। बात करें तो नगरीय जनसंख्या में क्या है आपका? गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर, ये जनसंख्या और प्रतिशतता के मामले में दोनों में ये अग्रणी है। जनसंख्या और प्रतिशतता के मामले में दोनों में जनसंख्या, ठीक है, और प्रतिशतता के मामले में दोनों में सर्वाधिक है। नगरीय जनसंख्या के मामले में जनसंख्या और प्रतिशत दोनों के बराबर है। अगर हम बात करें यहाँ पर न्यूनतम की बात करें तो ये जनसंख्या के मामले में श्रावस्ती, चित्रकूट और कौशाम्बी, जनसंख्या के मामले में सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? श्रावस्ती में और चित्रकूट में और कौशाम्बी में। अगर प्रतिशतता के मामले में पूछते हैं तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? श्रावस्ती में, कुशीनगर में, महाराजगंज में, जो आपने भी देखा है। तो प्रतिशतता के मामले में सबसे कम जनसंख्या नगरीय कहाँ रहती है? श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज में। अगर जनसंख्या की बात करें तो श्रावस्ती, चित्रकूट और कौशाम्बी में रहती है। प्लीज़ 2-3 बार पढ़िएगा, ऐसे फैक्ट याद नहीं होंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब नगर निगम के आधार पर यानी कि बात करें कि 10 लाख से ऊपर कहाँ की जनसंख्या कौन कौन से नगर की है? तो लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, ऐसे ही हैं नगर आपके जो 10 लाख से ज़्यादा है। तो ऐसे लिख दिया है यहाँ पर, जब चीज़ें बहुत सारे नगर होंगे आपके। अब देखते हैं अब SC जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अनुसूचित जाति यानी कि SC कास्ट। ठीक है, SC कास्ट कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो SC कास्ट है उत्तर प्रदेश में 20.69%। SC का जो है अनुसूचित जातियां कितनी रहती हैं उत्तर प्रदेश में? 20.69% रहती हैं। और इनका सबसे देखिए लिंगानुपात कितना है? 907 है। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? 907 है। और अनुसूचित जातियों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर है जनसंख्या में। और अगर प्रतिशतता में पूछा जाए तो प्रतिशतता में सबसे पहले स्थान पर पंजाब है, फिर उत्तर प्रदेश है। यानी प्रतिशतता में दूसरे स्थान पर क्या है? उत्तर प्रदेश है, लेकिन जनसंख्या में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है अनुसूचित जातियों के मामले में। 907 लिंगानुपात है और 20.69% इनकी जनसंख्या है यहाँ पर। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियाँ किस जिले में हैं? तो सीतापुर में है, प्रयागराज में, हरदोई में है। सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियाँ निवास करती हैं और सबसे कम अनुसूचित जातियाँ निवास करती हैं बागपत, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर में। याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट जो है पूछे जाते हैं वही आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, आप पुराना पेपर उठा के देख लीजिएगा, यहीं से फैक्ट आपके बने हैं। तो सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियाँ रहती हैं और सबसे कम कहाँ रहती हैं? बागपत, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर में। अब हम बात करेंगे अनुसूचित जनजातियों की यानी कि ST जिसको हम बोलते हैं। तो ST का जो परसेंटेज है उत्तर प्रदेश में ये है 0.57% है। और इनका लिंगानुपात कितना है? 951 है लिंगानुपात ST वालों का लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात इनका 951 है और इनकी कुल जनसंख्या है 0.57% उत्तर प्रदेश में ST की। अब तो बात करें सबसे ज़्यादा ST अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ रहती हैं? तो सोनभद्र, बलिया और देवरिया में। सोनभद्र, बलिया और देवरिया में। और सबसे कम कहाँ पर रहती है? बागपत, कन्नौज और बदायूं में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। क्या है कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ पर रहती हैं? सोनभद्र, बलिया सबसे ज़्यादा
सोनभद्र, बलिया और देवरिया में, और सबसे कम रहती हैं बागपत, कन्नौज और बदायूं में। देखिए ये तो हो गए आपके जो मेन फैक्ट आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कुछ फैक्ट और हैं इंपॉर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश के स्थान के मामले में है, क्योंकि भारत का था तो भारत का हमें किसी से कंपेयर नहीं करना था, किसी और देश से, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का है वो भी हमें अन्य राज्यों से कंपेयर करना है, तो उसके मामले में उत्तर प्रदेश का किस में कौन सा स्थान है, तो उन सभी चीज़ों को हम जानते हैं अगले स्लाइड पे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको PDF मिल जाएंगी तो आप देख सकते हैं। तो हम आते हैं अगली स्लाइड पे। चलिए अब हम कुछ अन्य तथ्यों पर भी बात कर लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं देश में जनसंख्या के मामले में। भारत में जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है। अगर बात करें विश्व में जनसंख्या के मामले में तो उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है जनसंख्या के मामले में। देश में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और विश्व में 5वें स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश से आगे कौन है, तो सबसे पहले स्थान पर चीन है, फिर भारत है, फिर अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया है। तो इतना आपको नहीं याद रखना है, बस ये आपको याद रखना है कि भारत का 5वां स्थान है जनसंख्या के मामले में। हो सकता है अगली जनगणना में उत्तर प्रदेश पहुंच जाए दूसरे या तीसरे नंबर पे हो सकता है। अब बात करें 10 की वृद्धि के मामले में, जैसा कि हमने 10 की वृद्धि अभी आपको बताया है कि क्या होती है, कैसे होती है। तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश का जो है 14वां स्थान है। सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को मिलाकर जो उत्तर प्रदेश का स्थान बनता है 10 की वृद्धि में, वो बनता है 14वां स्थान। तो ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि कब हुई थी, तो 1991 से 2001 के बीच हुई थी सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि, और सबसे कम 10 की वृद्धि की बात करें तो 1951 से 61 के बीच हुई थी। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक 10 की वृद्धि कब हुई थी, कौन से दशक में हुई थी, तो 1991 से 2001 के दशक में, और सबसे कम की बात करें तो 1951 से 61 में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब जनघनत्व की बात करें तो जनघनत्व में जो है उत्तर प्रदेश का है 4था स्थान है, ये भी याद रखिएगा। जनघनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में 4था स्थान है। साक्षरता के मामले में बात करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें यूपी का जो है 22वां स्थान है साक्षरता के मामले में। जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ लीजिए और उसमें उत्तर प्रदेश का 22वां स्थान है साक्षरता के मामले में, ठीक है। तो स्थिति तो गंभीर है ही वैसे। और लिंगानुपात की बात करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मामले में उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है कुल मिलाकर 26 है, ठीक है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को ले लेंगे तो उसमें जो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है वो 26वां स्थान है लिंगानुपात के मामले में। और हमें शिशु लिंगानुपात नहीं बताया, ये चीज़ याद नोट कर लीजिए। शिशु लिंगानुपात 902 है, यानी कि 902 बालिकाएं हैं 1000 बालकों पर। तो ये याद रखिएगा, ये छूट गया था तो इसको लिख लेंगे हम, ठीक है, बालकों पर। तो इतनी बालिकाएं हैं 902, ऐसे होता शिशु लिंगानुपात। ये शिशु लिंगानुपात है, यहाँ पर लिख देते हैं लिंगानुपात, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। फिर बात करते हैं 10 लाख या इससे अधिक वैधानिक नगर कितने हैं उत्तर प्रदेश में, 7 हैं, ठीक है। 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या जिसमें होती है वो वाले वैधानिक नगर कितने हैं, 7 हैं। और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश में 12 जिले हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। तो ये सब डेटा आपको याद रखना है। अब बात करें नगरीय जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहला स्थान है आपका महाराष्ट्र का, MH लिख देते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जनगणना की उत्तर प्रदेश की। तो इससे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप भारत की जनगणना पढ़ने के बाद ही इसको पढ़िएगा, नहीं तो चीज़ें आर पार होंगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं कि जब वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। देखिए कभी कभार क्या होता है कि वीडियो मेरी टाइम से बन जाती है, अपलोड करने में थोड़ा नेट का इशू होने के कारण इधर उधर टाइमिंग का हो जाता है। तो प्लीज़ रोज़ वीडियो तो आ ही जाती है, तो आप प्लीज़ देखना ना भूलें उसको कि देर से आती है जल्दी से। कुछ ऐसी कोशिश करेंगे कि आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, बस थोड़ा सा वेट करिए आप, नेट की व्यवस्था हो जाएगी तो हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, ठीक है, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। तो यहाँ पे आपको PDF और वीडियो की सारी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और अब अगर आप कोई भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे बारे में उतना मत जानिए क्योंकि आप मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो हम बताएंगे, ज़रूर बताएंगे अपने बारे में, थोड़ा सा उस लेवल तक पहुंच जाएं फिर बताएंगे अपने बारे में। तो आपको भी सुनते अच्छा लगेगा और हमें भी कहते अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय।